में नहीं आ पाए, आते हैं, लीजिए। अभी आपने हमारे सहयोगी जन सीके साहब और आचार्य जी को सुना। बहन जी बबली पाठक जी ने बोला, जो उन्होंने बोला है उसके ऊपर ध्यान देना जरूर। एक एक शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना है और वो आचरण में लाना है। आज 7वां दिन है भक्तमाल कथा का, आखिरी दिन है, आज समापन हो जाएगी कथा। तो जो कथा में आपने सुना, तो मैं अपने वचनों के अनुसार मैं उसको आपको बोलना चाहता हूं। क्या करना है, हम इस धरा पे आए हैं, क्यों आए हैं? हमें अगर मानव का शरीर मिला है तो इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य आपको घर में नहीं पता चलता। जब हम भक्तमाल जैसी कथा सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों मेरा जन्म हुआ। तो कथा सुनो तो एक सूक्ति है, हमने कई बार यहां से बोला भी है, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो। क्या करना है? जो चीज हमें यहाँ सुनाई गई, श्रोतव्यो, उसको सुनो। कब तक सुनो? मैं एक उदाहरण से आपको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। माता बहना हमारे अच्छी तरह समझ जाएंगी इसकी कि एक चावल होता है, धान होते हैं ना, जो धान को कूटना पड़ता है। जब हम कूटते हैं तो कब तक कूटते हैं? जब तक चावल ना निकले, और फिर और भी कूटते हैं क्योंकि उसमें सफेदी लानी होती है। तो इसके बाद चावल निकल के बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से जो चीज यहाँ कथा में सुनाई जाए, क्या करो? सुनो। कब तक सुनो? जब तक मैं समझ में ना आ जाए। नहीं समझ में आता है तो उसको मनन करो, मंतव्य मनन करो। जब तक मनन करो जब तक कि वो हमारे हृदय में न बैठ जाए। और इसके बाद ये दोनों चीजों से नहीं हो पाता है तो भक्तव्य, आखिरी रास्ता है भक्ति में उतर जाओ। कुछ नहीं करना है। क्या करता है बच्चा? अपनी माँ के गोद में बैठ जाता है या पिता की गोद में बैठ जाता है, फिर सब काम माँ ने या पिता ही ने करने होते हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहता है। तो ज्ञान और भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान में हमें भगवान के पास जाना पड़ता है और भक्ति में भगवान हमें लेके इसी के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये चाहता हूं कि जो बची हुई कथा है आपके सामने रखी जाए। तो एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, इस संसार में हम फंसे हैं, कारण क्या है? जब तक कारण पता नहीं चलेगा तो निवारण मिल नहीं सकता। तो कारण हमें जानना चाहिए। कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अविद्या। ये वेदांत का विषय है, इसको समझने के लिए समय चाहिए, मन एकदम लगा हुआ होना चाहिए। तो क्या है? अविद्या जब तक हमारी, अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान कैसे नष्ट होगा? ज्ञान से। अविद्या अगर नहीं नाश होती है तो भी हम इस संसार में फंसे रहेंगे, कोई नहीं निकाल सकता। तो ये जो अविद्या का नाश होगा ज्ञान से ही होगा। अंधकार का नाश कैसे करना है? अंधकार का नाश जब तक हम प्रकाश नहीं लाएंगे तो अंधकार का नाश नहीं हो सकता, कितनी भी लाठी मार लो। ठीक है। दूसरी है हमारी कामना। कामना का मतलब है वासना। जितनी हमारी कामना है संसार में, कामना जितनी हम करेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। तो हमें कामना, कैसी कामना करनी है? अगर हम मुक्ति की कामना करते हैं वो भी एक कामना है। हम एक शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ने का तरीका जो है सीखना है, वो भी एक कामना है। तो हमें कामना कैसी करनी है? ऐसी कामना जो हमें पार ले जाए। इन कामनाओं से, जो संसार की कामनाएं कभी पूर्ति नहीं होती, इनकी पूर्ति करनी अगर चाहते हो तो हमें निष्काम भाव से परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी कामनाओं को समाप्त करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, इस संसार में मुक्ति के लिए जो हमें शरीर मिला है इसको नौका बना लीजिए और इस नौका को गुरु जी के हाथ में सौंप दीजिए।
जब नौका में तुम बैठ जाओगे, गुरुजी इसके कर्णधार होंगे, तो नौका हमारी, क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं, उन्होंने परमात्मा को पाया हुआ है। जिसने परमात्मा को पाया हुआ है वो हमें वहां तक ले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? 3 चीजें हमें ध्यान रखना है कि हमें ये अविद्या का नाश करना है। अविद्या हमारी खत्म हो गई, ज्ञान हमारे अंदर आ गया, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो अपने आप को गुरु जी के सामने सौंप दो, जैसे परमात्मा के हाथ में अपने आप को सौंप दो। जैसा भी हो सकता है, 2 में एक रास्ता चुन लीजिए और हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। हमारा एक लक्ष्य है, हमें अपनी आत्मा को जानना। जब तक हमने अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुत कम समय है, कोई पता नहीं हमारा किस दिन अंत हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज ही से, अभी से लग जाइए आप। परमात्मा सबसे मुख्य काम हमारा है, हमारी आत्मा को जानने का। हमने अपने आप को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। ठीक है, धन्यवाद जो हमें बीच में इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कथा अनवरत चलती रहे, आप लोग आते रहो। समय से नहीं आते हैं, ये शिकायत हमारे महाराज जी हमेशा करते रहते हैं और ये शिकायत मिटती नहीं है। तो कुछ सुधारना पड़ेगा हमें, समय बहुत कम है। जितने जल्दी आप अपनी आत्मा को सुधार लें तो कल्याण होने में देर नहीं होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए एक बार जोर से नारा बोलिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।